The dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. कमेंट करें अपनी हुकूमत को भाई इंडिया को जवाब क्यों नहीं देते हो। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो क्यों नहीं बोलते। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जब आप इसीलिए डरते हो ना, उनके देखे उनकी सफों में मुसलमान भी खड़े हैं। जयशंकर जी ने प्यार से समझाया है, लेकिन पाकिस्तान नाम का जो जानवर है इसे सीधी तरीके से समझ नहीं आता। हिंदुस्तान ने बड़ी सोची समझी स्कीम के तहत जयशंकर जी ने एक धमकी नहीं दी है, एक वार्निंग वो दे दिया उनको। इनका पता नहीं एक बड़ा अजीब सा रिलेशनशिप है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पाकिस्तान के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है। जयशंकर जी ने कहा है कि पाकिस्तान को अगर लगता है कि अनइंटरप्टेड अब डायलॉग होगा भारत के साथ, तो ऐसा कभी होगा नहीं। और कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहा है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से होगा। और जयशंकर जी ने ये भी कहा कि आर्टिकल 370 अब कभी भी रिस्टोर नहीं होगा, तो उसका सपना पाकिस्तान छोड़ दे। और पाकिस्तान को अगर लगता है कि पाकिस्तान का भारत पे कुछ भी करेगा और उसका जवाब भारत नहीं देगा, तो ये भी अब नहीं होगा। भारत हर चीज़ का जवाब देगा। तो पाक मीडिया इस पे रोना धोना करेगी जयशंकर जी अब खुलेआम पाकिस्तान को धमकी लगा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा से देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. 370 is done. Issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. What I do want to say is we are not passive. We will react. मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ कि इंडिया क्या बोल रहा है, मैं इसलिए परेशान हूँ कि पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो क्यों नहीं बोलते। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे, घुस के मारेंगे। जयशंकर साहब ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज करते थे, पहली बार यूज कर रहे हैं। करो, इंडिया को जवाब ही दे दो भाई, कम से कम हमारी अवाम को चाहिए, आज जितने लोग खड़े हैं कमेंट करें अपनी हुकूमत को भाई इंडिया को जवाब क्यों नहीं देते हो। क्यों डरते हो उससे? एटम बम आपके पास भी है, उसके पास भी, आप डरते क्यों हो? इसलिए डरते हो कि आपकी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है, आपकी सफ़ों में मीर जाफर मीर सादक हैं। जब आप इसीलिए डरते हो ना, उनके देखे उनकी सफ़ों में मुसलमान भी खड़े हैं, उनकी सफ़ों में सिख भी खड़े हैं, उनकी सफ़ों में ईसाई भी खड़े हैं। वो एक गुलदस्ता बना हुआ है, वो सबकी मानते हैं, सबकी सुनते हैं, सबको आगे लेके चल रहे हैं। वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। देखें, सऊदीया में मंदिर बना रहे हैं, दुबई में मंदिर बना रहे हैं, आखिर उनकी कोई इज्जत है तो बना रहे हैं ना। सही बात है। पाकिस्तान भी जाके बना के दिखाए ना, पाकिस्तान क्यों नहीं बनाते। हिंदुस्तान ने बड़ी सोची समझी स्कीम के तहत 71 में जो किया था ना, हमें कौन सपोर्ट करता है कश्मीर पर, हिंदुस्तान की बालादस्ती की मुखालफत पर, हर फोरम पर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, फाटफ हो, न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप हो, G20 पर, कौन आपकी आवाज़ होता है? इनका पता नहीं एक बड़ा अजीब सा रिलेशनशिप है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। ये कोसते भी उन्हीं को हैं, तारीफ भी उन्हीं की करते हैं, फिर मोदी बुरा भी आदमी इनके लिए बन जाता है। मतलब ये खुद पाकिस्तानी श्योर नहीं है कि इनके लिए मोदी अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी। जयशंकर जी ने एक धमकी नहीं दी है, एक वार्निंग वो दे दिया उनको कि भाई अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्टेट के इलेक्शंस को रुकवा दोगे, पॉसिबल नहीं है, ये होकर रहेंगे। और कोई भी गड़बड़ी करने की अब तुमने कोशिश करी, इलेक्शंस को रुकवाने की कोशिश करी, तो तुम्हें ऐसा जवाब देंगे, तुम्हारी पुश्तें याद रखेंगी। तो धमकी भी है, समझा भी दिया। जयशंकर जी प्यार से समझाते हैं। बाकी तो जो काम करना है वो तो आपको मालूम ही है। अमित शाह पीछे बैठे हैं और अजीत डोभाल बैठे हैं, जो कि दूसरे तरह से समझाने के लिए हमने दूसरी टीम रखी हुई है। जयशंकर जी ने प्यार से समझाया है, लेकिन पाकिस्तान नाम का जो जानवर है इसे सीधी तरीके से समझ नहीं आता है कि वो कह रहे हैं हमने कश्मीर पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इट मीन्स 370-35 रिवोक नहीं करना। जितने वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से भारत क्या चाहता है? भारत चाहता है कि आप लचक ही का इजहार ही ना करो पाकिस्तान से बात करने के लिए। तो आपको तो आप एक ही मल्टीलैटरल ब्लॉक में इंडिया के साथ मौजूद हैं। इंडिया और चाइना को तो मौका मिलता रहता है, वो तो हर जगह बात करते रहते हैं। पाकिस्तान को कोई मौका नहीं मिलता कि कहीं पे बात करे। ये जो जम्मू एंड कश्मीर पे वो कह रहे हैं कोई कंप्रोमाइज नहीं हो, वो कहते हैं ये जो अनइंटरप्टेड डायलॉग की आप बात करेंगे ना, ये हम आपसे नहीं करेंगे। ये नहीं है कि आप जो मर्जी करते रहें और हम आपको से बात करते रहें, गप मारते रहें।
इस बार तो खैर मोदी जी बहुत ही नाराज दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ डॉक्टर जयशंकर ने भी, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ही झंडी दिखा दी है कि जी नो लिफ्ट, निकलो, चलो, फुटो इधर से। मेरा भी यही ख्याल है कि पाकिस्तान को दो ही चीज़ें पाकिस्तान के सामने हैं, या तो इतने ताकतवर हो जाओ, इतने रेलिवेंट हो जाओ कि इंडिया की मजबूरी बन जाओ, या किसी ने बेच पा लो, और तो कुछ हो नहीं सकता। ताकतवर हम हो नहीं सकते, उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए सीरियसनेस चाहिए, उसके लिए पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल डायलॉग चाहिए, उसके लिए पाकिस्तान की लीडरशिप और अवाम को चाहिए कि वो क्या करें। तो जब हमारी इंटरनल लड़ाई नहीं खत्म होगी, डॉक्टर जयशंकर को आपको एक चीज़ की दाद देनी पड़ेगी, ये है कि ही हैज़ एन ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग। इस वक्त जो ये अननेसेसरी एक कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है या एक इसको इशू बना दिया गया है, बिल्कुल बेमानी किस्म का इशू है। उसने पाकिस्तान क्या करता, इंडिया, वो कहते हैं जी कि इंडिया का मूड ही नहीं है टॉलरेट करने का। वो ये कहते हैं ना कि जी वो तो जी इंडिया कहता है जी हमारा मूड ही नहीं है टॉलरेट करने का। तो वो कहते हैं यार इनको किसने कहा है हमें टॉलरेट करो, किसने टॉलरेट की बात कौन कर रहा है? पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क थोड़ा ही है कि जो पाकिस्तान जो है वो को कहा जाएगा पाकिस्तान मान लेगा। पाकिस्तान कहता है हमने इंडिया की हेजेमनी इस खित्ते में नहीं माननी। एक ही तो मुल्क है खित्ते में अंदर जो बोलता है, इंडिया को जवाब देता है। तो ज़ाहिर बात है इंडिया कैसे अलाउ कर सकता है कि हाँ जी ठीक है, सारा कुछ। बेसिकली इट्स अ क्वेश्चन, इंडिया पाकिस्तान की नर्व्स का टेस्ट कर रहा है। और इंडिया के अंदर ये एक तासुर है कि अब क्योंकि इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट बैठी हुई है मोदी साहब की, वो गवर्नमेंट थोड़ी ऑलरेडी एक सख्त लाइन लेके बैठी हुई है। सो हम पाकिस्तान में ये तसव्वुर कर रहे हैं जी प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, मेरी ज़ाती राय में तो नहीं आएंगे वो। सो ये जो डॉक्टर जयशंकर ने बात की है, मुझे लगता है कि ये एक दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो मेजर गौरव फरीद ने जो कहा कि पाकिस्तान मोदी जी पे कॉन्ट्रडिक्टेड स्टेटमेंट देता है कि मोदी जी बहुत ही अच्छे हैं, हमें मोदी जैसे लीडर चाहिए, पर दूसरे शब्द में कहते हैं कि मोदी जी बहुत ही खराब है, मोदी जी ने भारत को तबाह कर दिया। तो पूरा पाकिस्तान एक कन्फ्यूज देश है, वो दोगलापन दिखाते हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के साथ भी ऐसा ही दोगलापन दिखाया। इसलिए तालिबान भी कहते हैं कि पाकिस्तानियों की दो जुबानें होती है, जिनमें से वो दोनों चीज़ें कहते हैं। तो इसीलिए मोदी जी के बारे में भी पाकिस्तानी ऐसी दोगली चीज़ें कहते रहते हैं। और जहाँ तक जयशंकर जी ने जो कहा है वो भारत की पॉलिसी है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ अब कोई अनइंटरप्टेड डायलॉग, मतलब कि आतंकवाद या कुछ भी हो जाए, हमले हो जाए, फिर भी डायलॉग बंद नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं। पाकिस्तान को अगर भारत के साथ डायलॉग करना है तो पहले जो आतंकवादी संगठन को पाकिस्तान फंडिंग करता है कश्मीर में और अपने आतंकियों को भेजता है, वो पहले बंद करे, फिर भारत सोचेगा पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का। और पाकिस्तान को लगता है कि हमले करके भारत को मजबूर कर देंगे टेबल पर आने के लिए, तो जयशंकर जी ने उस पर भी कहा है कि अगर पाकिस्तान ऐसी हरकत की तो भारत भी पाकिस्तान पे हमले करेगा। तो ऐसा नहीं कि भारत कोई जवाब नहीं देगा, भारत हर जवाब देगा। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा, पाकिस्तान ने जो इसके बाद जवाब नहीं दिया, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की भी हालत क्या है। पाकिस्तान की हिम्मत भी नहीं है भारत का नाम लेने की, तो इसीलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो इसीलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।